हिंदुत्वा का नारा लगाकर भारत को मोदी ने अक़लियतों का मुर्दा खाना बना दिया है। डॉक्टर अंबेडकर जो कि भारतीय आइन के खालिक हैं और खालिक थे, उन्होंने एक मरतबा कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर लोग मुख्तलिफ़ मंज़िलों पर यानी मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ पर पैदा होते हैं, मुख्तलिफ़ मंज़िलों पर पैदा होते हैं और वहीं पर वो मर जाते हैं और कभी भी एक मंज़िल का दूसरी मंज़िल से राब्ता नहीं हो पाता। ये उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो ज़ात पात का निज़ाम है और जो वहाँ पर शूद्रों के साथ, अक़लियतों के साथ, जिन्हें अब दलित्स कहा जाता है, जो सलूक किया जाता है, उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि एक दलित बच्ची को जिसकी उम्र महज 13 बरस थी, उसे ओबाश बड़ी ज़ात के हिंदुओं ने निशाना बनाया अपनी हवस का और उसके बाद उसे एक पुल से नीचे फेंक दिया। ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले जिस तरह से मोदी ने गुजरात के अंदर फसादात बर्पा किए थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और वहाँ पर बिल्किस बानो का एक पूरा केस था वो सामने आया था, जिस तरह से उसे इज्तमाई दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। आप एक बिल्किस बानो को छोड़ दीजिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में कहा यह जाता है, जहाँ पर दलित ज़्यादातर मुकीम है, कि वहाँ पर कोई एक दिन में 96 के करीब जो रिपोर्ट होते हैं केसेस रेप के, और उसे रेप रियासत कहा जाता है, उसे रेप कैपिटल कहा जाता है पूरे इंडिया का। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि ना सिर्फ अक़लियतों के लिए, खा उसमें मुसलमान हैं, खा उसमें दलित्स हैं, खा उसमें ईसाई हैं, खा उसमें सिख हैं, हिंदुस्तान में मोदी ने हिंदुत्वा का नारा लगाने के बाद जिस तरह से वहाँ पर तकसीम को उजागर किया है, उसका नतीजा है कि आज नॉन हिंदूज़ या निचली ज़ात के जो हिंदूज़ हैं वो अपने आप को महफूज तसव्वुर नहीं करते हैं। आप अक़लियतों को तो छोड़िए, यानी दलित्स की तादाद ही को 20 करोड़ के लगभग है, वहाँ मुस्लिम्स की तादाद को 30 करोड़ के लगभग, ईसाइयों की तादाद भी इसी तरह है। और लेकिन ये तमाम के तमाम अक़लियतें और बिलख़ुसूस इनके जो कमज़ोर तबके हैं, खा वो ख़ातीन हैं, खा बच्चे हैं, खा वो बुज़ुर्ग हैं, आपको उस मुसलमान बच्चे का चेहरा अभी तक याद होगा कि जिसको एक हिंदू टीचर जो है पूरी क्लास को कहती है कि इसको मैंने यहाँ अपने सामने खड़ा कर दिया है, अब हर एक आके इसको थप्पड़ रसीद करे। उसकी वीडियो वायरल हुई, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की लान तान हुई। और अब जिस तरह से वहाँ पर वाक़यात हो रहे हैं रेप के, जो जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, वहाँ पर जो अक़लियतों की बच्चियाँ हैं, उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। आप अक़लियतों को छोड़िए, वहाँ पर तो जो सयाह ख़ातीन आती हैं उनको भी गैंग रेप का निशाना बनाया जाता है। एक नहीं कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ मंजिलों पर लोग पैदा होते हैं और जो जिस मंजिल पर पैदा होता है वहीं पर मर जाता है। अब तो अफसोस है कि हिंदुत्वा का नारा बुलंद होने के बाद से उससे उस मंजिल से घसीट कर एक कोने में ले जाया जाता है, वहाँ उस खातून के साथ रेप होता है और फिर उसे वहाँ से धक्का दे दिया जाता है। ये है आज का भारत, ये है मोदी का मकरूह चेहरा। और आप आज की बात छोड़िए, 76 बरस पहले जब तकसीम हिंद हुआ तो 1 लाख के करीब ख़ातीन को अगवा किया गया, उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उनके साथ गैंग रेप्स किए गए। उन बच्चियों ने कुओं में छलांगें लगाईं, छतों से छलांगें लगाईं, जिनको बचाकर लाया गया वो बिस्तरों के नीचे उनको लिटाकर ऊपर बिस्तर रखे गए, ऊपर ख़ुद बैठ गए और जिस वक्त वो बिस्तर उठाए गए वो बच्चियां दम दे चुकी थी। इस सूरत हाल, ये वो हिंदू जहनीत है जो 3000 बरस से ज़ात पात के निज़ाम को लेकर चल रही है और उसके नतीजे में वहाँ पर इंसानियत की तज़लील हो रही है। आपको मंटो का अफसाना खोल दो भी याद होगा कि किस तरह से एक बच्ची जो उन तमाम मज़ालिम का शिकार होकर पाकिस्तान में पहुंचती है, उसके इलाज के लिए डॉक्टर जब उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर अपने स्टाफ को कहता है कि खिड़की खोल दो, वो खोल दो सुनती है और वो बेचारी जो कुछ करती है ये बयान करने के काबिल नहीं है।
اور ڈاکٹر سے یاد آیا ہندوستان کے اندر جس طرح سے انڈر ٹریننگ ڈاکٹرز کے ساتھ، نرسوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اسی طرح سے یہ واقعات بھی اب ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ سڑک کنارے ریپ ہوتا ہے اور پاس سے گزرنے والے اسے روکتے نہیں ہیں، الٹا کیمرے آن کر کے اس کی ویڈیوز بناتے ہیں، اور وہ لڑکیاں جا کر دہائی دیتی ہیں کہ ہمیں اس نے شادی کا جھانسا دیا تھا اور پھر شراب پی کر اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا۔ اس کو بھی چھوڑ دیجئے، وہاں کی جو پولیس ہے وہ بھی ان اونچی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ مل جاتی ہے، اور بعض ایک کیسز میں تو ان بچیوں کے ساتھ ریپ کے بعد اس کی زبان بھی کاٹ دی گئی اور اسے بعض ایک جگہ پر زندہ جلا دیا گیا، بعض ایک جگہ پر چلتی بس میں اندر ریپ کیا گیا، اسے دھکا دے دیا گیا اور اسے پلوں سے پھینکا جاتا ہے، اور پولیس جلد از جلد اس کیس کو نمٹاتی ہے بجائے اس کے کہ ان کے لواحقین سے درخواست لے کر جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف مقدمات چلائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ پولیس کو بھی چھوڑ دیجئے، وہاں کا عدالتی نظام کا بھی اللہ ہی حافظ ہے کہ وہاں پر خاتون جج کہتی نظر آتی ہے کہ جب واقعہ کا آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں خاتون کے یا لڑکی کے جسم سے کپڑے تو نہیں اتارے گئے تھے، تو جب تک جسم کو کوئی ٹچ نہ کرے اس کو سیکشول اسالٹ نہیں کہا جا سکتا، اور اس بنیاد کے اوپر ان کو ضمانتیں ملتی ہیں، اس بنیاد کے اوپر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جہاں کہیں کوئی غیرت مند پولیس والے ہوتے ہیں وہ پھر انہیں پولیس مقابلے میں مارتے ہیں تو پورا شہر ان پولیس والوں کو ہار پہناتا ہے۔ لیکن یہ ہے آج کا ہندوستان، یہ ہے مودی کا ہندوستان، جس نے ایک طرف اپنے ملک کے اندر رہنے والی اقلیتوں کے لیے ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے، تو دوسری جانب سفارتی دہشت گردی کرتے ہوئے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ کے اوپر اس کے کارندے جو ہیں وہ قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ان دنوں ہو رہا ہے جس میں تمام دنیا کے ممالک کے سربراہان جمع ہیں۔ ہم ادارہ نظریہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں پر اس دلت بچی کے مقدمے کو ایک مثال بنا کر پیش کیا جائے اور مودی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس سے جواب لیا جائے کہ اس نے ہندوتوا کا نعرہ لگا کر جو اپنے معاشرے کے اندر تقسیم پیدا کی ہے، اور جس طرح سے نان ہندوز کے لیے وہاں پر رہنا ایک جرم بنا دیا ہے، اور جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس نے 10 لاکھ فوجی نہتے اور کمزور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر چھوڑے ہوئے ہیں، وہ درندے جو کچھ وہاں کرتے ہیں، اس سب کے اوپر عالمی عدالت میں مودی کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے اور اسے اقوام متحدہ کے سامنے لٹکا دینا چاہیے۔